ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 12/9/68 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी भगवान की कितनी ग्लानि कर दी है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और मुख से ही नहीं कर दी है, प्रैक्टिकल एक्ट भी ऐसे करते हैं कि करते करते पाप आत्मा बन पड़े हैं। बड़े बड़े पोस्टर छपाए देते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र शिवोहम के रूप में अपना लगाए देते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्ट ऐसी करते हैं ना, बल मुख से कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु जवाब तो नहीं देते कि एक व्यापी कहाँ है। तो कितने पाप आत्मा बन जाते हैं कि बाप के लिए भी झूठ बोल देते हैं। अभी बाप ने तो बताया है कि ये अंतिम जन्म है, अगर दूसरा जन्म लेंगे तो भी कहाँ तक जीते रहेंगे। फिर भी मर तो पड़ेंगे ना, बच्चे भी मर जाते हैं, फिर ज्ञान तो पाए न सके। तुम जानते हो कि अभी बाकी थोड़ा समय है, 5000 वर्ष पहले अपना राज्य किया था। कितनी सहज बात है। हमारा राज्य था जो राज्य अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं, परंतु स्थापना के लिए मुख्य बात क्या चाहिए? पवित्रता। पहले चाहिए पवित्रता। जो पवित्रता की पालना में जितना मदद करेंगे परमपिता परमात्मा की, उतना स्थापना में मददगार बनेंगे, और जो स्थापना करेंगे सो पालना भी करेंगे। स्थापना में विघ्न डालेंगे तो पालना में भी ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ जाएगा। राज्य की पालना नहीं कर सकेंगे, अर्थात राज्य नहीं कर सकेंगे। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन, आ करके पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं है कि ज्ञान सुनाने के लिए आओ, ज्ञान सुनाकर चले जाओ और हम पतित से पावन बनते रहेंगे। नहीं, बुलाने का मकसद ही है पतित से पावन बना करके जाओ। सिर्फ ज्ञान सुनाने का मकसद नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ मीडिया है, एक साधन है मनुष्य से देवता, पवित्र देवता बनने का। ये भी जानते हो कि पतित रावण बनाते हैं और पावन राम बाप बनाते हैं। तो राम बाप का जो संगठन तैयार होता है
राजधानी तैयार होती है, उस राजधानी की स्थापना में संगठन को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए ना। संगठन अर्थात यूनिटी, यूनिटी बगैर प्योरिटी के नहीं आ सकती। तो प्योरिटी की पावर अगर दूसरों को देते रहेंगे और बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे तो राजाई में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राजाई प्राप्त करने में फर्क पड़ जाएगा। सेवा करने से, सिर्फ सेवा करने से, सेवा तो की लेकिन पवित्रता को खंडन कर लिया तो कौन सी दुनिया की राजाई मिलेगी? पावन दुनिया के 21 जन्मों की राजाई मिलेगी या रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिलेगी? रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिल जाएगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाएगा। रावण संप्रदाय के सहयोगी बन जाएंगे लेकिन बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाप का संगठन मजबूत बनाने में सहयोग नहीं देते हैं। पतित रावण ही तो बनाते हैं ना। रावण क्या है? 5 विकार ही तो रावण है। इन 5 विकारों को धारण करने वाले ही तो रावण का रूप बनते हैं। चित्र बनाया जाता है ना, चित्र काहे की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो जिन्होंने 5 विकारों में से कोई न कोई विकारों का 100% विशेष पार्ट बजाया है, उनके चित्र रावण के बनाए दिए जाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। क्या है? तो आधा आधा, लेकिन बच्चों का सहयोग किधर है? ये तो पक्का है कि माया वायलोरा डालती है, माया बिघन डालती है। ऐसे कोई अहंकार न करे कि माया को हमने जीत लिया। माया तो सबको फटकाती है, परंतु ये राम रावण की रस्साकसी में हमारा सहयोग किधर जाता है? राम की यूनिटी बनाने में हमारा संगठन की तरफ बुद्धि जाती है या दुनियावी सहयोग में बुद्धि जाती है? तो हिसाब बन जाता है। आधा कल्प रावण राज्य में हमने विशेष सहयोग दिया या राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग दिया? जो राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग देते हैं, ये तो निश्चित है कि माया कुछ न कुछ प्रभावित करती है, परंतु जिनका यूनिटी बनाने में राम के लिए विशेष सहयोग होता है, संगठन बनाने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है कि नहीं? तो जो भी सहन करना पड़ता है, समाज का, परिवार का, दुनिया वालों का, सरकार का, वो सहयोग की शक्ति का उजूरा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। निराकार बाप जो शिव बाबा है, वो 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है, और जो साकार बाप है वो 63 जन्मों में भी
सब धर्मों का पिता है ना, बापों का बाप है। हर धर्म की राजाई स्थापन करने में उसका पहला नंबर योगदान है। तो वहां भी जो राजाइयां प्राप्त होती है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। कोई तो प्रायः लोप होने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजाइयों में सहयोग लेते हैं और देते हैं। कोई फिर और धर्मों की राजाइयों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बाप ने सुदर्शन चक्र का राज समझाया है। ये चक्र किसके हाथ में दिया है? विष्णु के हाथ में दे दिया है। अब विष्णु चक्कर चलाते हैं क्या? विष्णु संपन्न आत्मा है या अधूरी आत्मा है? संपन्न आत्मा को सुदर्शन चक्र चलाने की जरूरत है नहीं है। तो किसका गायन है? ये तुम बच्चों का गायन है कि अपने ब्राह्मण जीवन में ये चक्र चला करके देखो कि हमने रावण संप्रदाय का विशेष सहयोग दिया है, राम को सहयोग दिया है, राम संप्रदाय की वृद्धि में सहयोग दिया है, या दोनों से निठल्ले होकर बैठ गए, हिम्मत हार के बैठ गए। अपनी आत्मा के अंदर संगम युग में ये शूटिंग का राज भरा हुआ है। हर आत्मा की मुट्ठी में परमपिता परमात्मा बाप ने अपनी अपनी तकदीर दी हुई है। अब कोई चाहे जैसी तकदीर बनावे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो भी इस दुनिया के हिस्ट्री में अथवा पौराणिक कथाओं में ऊंचते ऊंच पाटधारी अर्थात पुरुष हैं, आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में हम कौन सा उत्तम पार्ट बजाने वाले पुरुष हैं, ये अभी संगम युग में जाना जा सकता है। फिर और कोई युग में इस बात का खुद को पता नहीं चलेगा। फिर तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आ जाता है। भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है ना। जो विराट रूप दिखाया जाता है उसमें देवताएं भी दिखाए जाते हैं, क्षत्रिय भी दिखाए जाते हैं, वैश्य और शूद्र भी दिखाए जाते हैं। कहते हैं कि विराट रूप के मस्तक समान देवताएं हैं। उन देवात्माओं को बाप, जो बाप के संगठन बनाने में विशेष तन से, मन से, धन से सहयोग देते हैं और जैसा सहयोग देते हैं। सहयोग तो दिया लेकिन व्यभिचारी सहयोग दिया। आधा बाप को दिया और आधा रावण संप्रदाय में दे दिया, या रावण संप्रदाय ने खींच के ले लिया। रावण संप्रदाय देने से लेता है या खींच के लेता है? वो तो मोस्टली खींच के ले लेता है। वो है ही रावण संप्रदाय। तो जो रावण संप्रदाय संगठन की पावर को खींच के ले लेता है, वो हमको अधीन बना लेता है जन्म जन्मांतर के लिए, और फिर दुख देगा या सुख देगा? दुख ही देता है। तो बाप कहते हैं, अरे
क्या हो गया? बाप कहते हैं कि स्थापना के कार्य में कौन से ब्राह्मण चाहिए? विराट रूप का चित्र तो है, विराट रूप भगवान का ही रूप दिखाया जाता है, परंतु कौन से ब्राह्मण चाहिए? है चोटी के ब्राह्मण चाहिए, ऐसे ब्राह्मण नहीं चाहिए जो तन से प्रदूषण फैलाए देते रहे हों। प्रदूषण फैलाने में भी हिसाब होता है। जैसे बांधेली माताएं हैं, वो अपने मन से चाह करके प्रदूषण फैलाती हैं, या रावण प्रदूषण उनसे फैलाने के लिए जबरदस्ती करता है? तो पाप किसका बना? रावण संप्रदाय का पाप बनता है। उसकी सजा वो धर्मराज से खावेंगे। लेकिन तुम तो मन बुद्धि रूपी आत्मा हो ना। मन को अगर कंट्रोल कर लिया, मन विकारों की रग में नहीं फंसा, विकारों का सुख लेने में नहीं फंसता है, तो ब्राह्मण हुए या शूद्र हुए, उनको भी ब्राह्मण ही कहेंगे। 12/9/68 की वाणी में दूसरा पेज। ब्राह्मणों में भी मुख्य कौन गाया हुआ है? अरे हाँ, मुखवंशावली ब्राह्मणों में भी मुख्य कौन गाया हुआ है? चोटी समान ब्राह्मण है तो चोटी कहो, मस्तक कहो, वो मुखवंशावली तो होंगे ही। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उनमें मुख्य कौन गाया हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य और पहला शूद्र। तो वो होते हैं हद के कुखवंशावली ब्राह्मण। और तुम किसे के मुखवंशावली ब्राह्मण हो? है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो वर्षंस निकलते हैं, उन वर्षंस को तुम फॉलो करने वाले हो। है? अच्छा, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से वर्षंस नहीं निकले, उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। अरे है, समझते हैं? ब्रह्मा जो दादा लेखराज हुआ, वो प्रजापिता ब्रह्मा तो नहीं है। वो टाइटलधारी है या ओरिजिनल प्रजापिता है? टाइटलधारी है। तो मुख से जो भी वर्षंस निकले, 68 तक समझ लो, उन वर्षंस को समझा तो सुनने वालों ने सुना, दूसरों को सुनाया। ये भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग माने समझ का मार्ग। खुद समझना पहले, फिर दूसरों को समझाना। इसलिए बोला कि प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली जरूर चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली कहें या नहीं कहें? दादा लेखराज ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली कहें या नहीं कहे? नहीं कहे। माने यज्ञ के आदि में उन्होंने प्रजापिता से नहीं सुना,
फिर क्यों नहीं कहें? क्या कहा? धारणा एक बात की पक्की की कि मैं कौन हूं। कौन सी धारणा पक्की की? हु एम आई। इस बात की धारणा किसने पक्की की है? दादा लेखराज ब्रह्मा ने इस बात की धारणा पक्की कर ली कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हूं। तो पुरुषों में उत्तम हुआ, मध्यम हुआ या कनिष्ठ हुआ है? पुरुषों में उत्तम तो हुआ, पुरुषोत्तम युगी हुआ ना। तो बाप कहते हैं तुम हो मुखवंशावली। तुम माने सन्मुख। अब प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख दादा लेखराज वाली आत्मा तो नहीं है, है या नहीं है? अच्छा, उसकी पढ़ाई नहीं चल रही है? अरे पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? और खास उसी बच्चे की पढ़ाई पहले चल रही है या दूसरों की पहले पढ़ाई चल रही है? खास ब्रह्मा बच्चे के लिए बोला है क्या कि ये मेरा सिकीलधा बच्चा है। 5000 वर्ष पहले मिला था। किस रूप में? बच्चे के रूप में। सतयुग के आदि में भी मिला था कृष्ण बच्चे के रूप में। और जो आत्माओं का बाप है उसको भी मिला था। तो तुम मुखवंशावली हो जब कहा जाता है तो जो इन आंखों के सामने बैठे हुए हैं वो ही बच्चे मुखवंशावली हुए, या जो तीसरे नेत्र के सामने बैठे हुए हैं जिन्हें बाप इमर्ज करके बात करते हैं वो भी मुखवंशावली है? सिर्फ सूर्यवंशियों को ही मुखवंशावली कहेंगे या चंद्रवंशियों को भी मुखवंशावली कहेंगे? जो पक्के पक्के चंद्रवंशी हैं, क्या ज्ञान सूर्य के राज्य में आने वाले हैं, जो बाप का राज्य सो बच्चे का राज्य। तो जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो कृष्ण बच्चे के राज्य में नहीं आवेंगी, हैं? आवेंगी। बाप और बच्चे का वंश अलग अलग हो जाता है क्या? एक बाप की संतान और पैदाइश भी एक बाप से होती है, तो वंशावली तो वही हुई ना। परंतु खास तुम बच्चे जो इन आंखों के भी सामने हो और तीसरे नेत्र के सामने भी हो देवताओं से भी उत्तम है। कृष्ण की आत्मा क्या है? भगवान भगवती का टाइटल धारी है या देवात्मा है? देवात्मा है। उन देवताओं से भी उत्तम कौन है? तुम नहीं, ब्राह्मण तो ब्रह्मा दादा लेखराज भी है। दादा लेखराज को फॉलो करने वाली ओम राधे सरस्वती क्या ब्राह्मण नहीं? वो भी ब्राह्मण मुरली में आया है। ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियां थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे ना। तो ऐसे जो बच्चे थे उन्हें किससे डायरेक्शन मिलता था?
जो आदि ब्रह्मा थे, प्रजापिता से डायरेक्शन मिलता था, तो उस समय वो भी मुखवंशावली थे और अभी भी प्रवेश करके सुन तो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं? है? समझ भी रहे हैं। हाँ, समझने वालों की कैटेगरी में तुम बच्चे आगे आगे हो। कौन से बच्चे? जो पक्के सूर्यवंशी हैं। क्या? जो चंद्रवंश में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। यज्ञ के आदि में भी तुम बच्चे ब्रह्मा के प्रभाव से प्रभावित हो गए थे क्या? जैसे और धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में खेलती रही, क्या तुम भी उनकी गोद में खेलते रहे? नहीं, तुम तो राम बाप के साथ ही साथ नंबरवार छोड़ के आ गए। पहले भी छोड़ के आ गए और अभी भी छोड़, जो आदि में सो अंत में। तो तुम बच्चे वास्तव में देव आत्माओं से भी उत्तम हो। देव आत्माएं भी वो नहीं जो सतयुग के दूसरे जन्म में 15.16 कला का जन्म लेंगी। वो पक्का देवात्माएं नहीं है। कौन है फिर? जो सतयुग के आदि में राधा कृष्ण वाली आत्माओं के साथ साथ जन्म लेते हैं और 16 कला संपूर्ण बनते हैं। वो देवात्माओं से भी तुम बच्चे हैं उत्तम पार्ट बजाने वाले हो। क्यों? नहीं, तुमको बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। वो देवात्मा बनने वाली आत्माएं कोई में प्रवेश करके इनडायरेक्ट पढ़ती है और तुम डायरेक्ट बाप से पढ़ते हो। और ये बात भी तुम ही जानते हो। क्या? ये बात भी तुम ही जानते हो। न ये जानते हैं, न इनके फॉलोअर्स, वो बेसिक ब्राह्मण वाले जानते हैं कि तुम कैसे उत्तम हो। तुम जानते हो बाप पढ़ाते भी हैं और सदगति भी देते हैं। क्या? बाप है तो टीचर भी बनते हैं और गुरु बन के सदगति भी देते हैं। तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। क्या? तुम ईश्वरीय परिवार के हो और उनके परिवार में तो असुर भी पलते हैं और वो असुरों की भी पालना करते हैं। सतयुग में भी जब जन्म देंगे तो जिनको जन्म देंगे वो आसुरी धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो बाल बच्चों को परिवार कहा जाता है कि नहीं है? तो वो ब्रह्मा की गोद में सतयुग में खेलने वाली, कृष्ण की गोद में खेलने वाली आत्माएं जो द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो बच्चे और बाप आसुरी कुल के हुए या ईश्वरी कुल के हुए? वो भी आसुरी कुल के हो गए। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप ईश्वरीय कुल का और बच्चे बच्चे आसुरी कुल के हो। नहीं, जिस कुल का बाप होता है उसी कुल का बच्चा भी होता है। हाँ, तुम में से शूद्र परिवार का कोई नहीं है। क्या? तुम में से, तुम माने हैं? सन्मुख के दो अर्थ बताए हैं। जो मन के संकल्पों से भी बाप के संकल्पों के
अनुकूल संकल्प चलाएं, एक भी संकल्प प्रतिकूल विरोधाभास का न हो। और साकार में भी जो कर्म करते हैं वो कर्म बाप के सहयोगी कर्म हो, बाप की निंदा कराने वाले कर्म न हो। उस हिसाब से तुम में से कोई भी शूद्र परिवार का नहीं है, फिर तुम बनेंगे नंबरवार दैवीय परिवार। क्या नंबरवार? क्यों? कुछ न कुछ वाचा में, कुछ न कुछ दृष्टि में, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों में शूद्रपना आता जाता है, तो वहां नंबरवार बन जाते हैं। अभी शिव बाबा के परिवार के हो और शिव बाबा के साथ साथ और कौन है? हैं? शिव बाबा के साथ साथ और कौन है जो सदैव साथ है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव के भी साथ है तो ब्रह्मा के भी संतान हो। हाँ, ये कहेंगे कि अभी इन लक्ष्मी नारायण की संतान नहीं हो। लक्ष्मी नारायण ही अभी संसार में डिक्लेयर नहीं हुए। हम बच्चे तो जानते हैं तीसरे नेत्र की दृष्टि से कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं, लेकिन वो विश्व के मालिक सारे विश्व को भी तो पता चलने चाहिए। बाप ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण ही दूसरे जन्म में विष्णु के दूरूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, उस प्रवृत्ति मार्ग को कहा जाता है विष्णु की वंशावली, वैष्णव संप्रदाय। वो लोग समझते हैं खान पान शुद्ध खाने वाला वैष्णव है। वो वैष्णव दुनिया वाले किसको समझते हैं? वो खान पान की बात लगाए देते हैं। वास्तव में स्थूल खान पान की बात है या मुख्य मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो खान पान है, संकल्पों का भोजन, उसकी बात है। कर्मेंद्रियों का भोजन, कर्मेंद्रियों का भोग, दृष्टि का भोग, वाचा का भोग, उसकी बात है। बेहद के भोग की बात है या हद के भोग की बात है? वो लोग तो भगवान को जाकर के भोग लगाएंगे, थाली भर ले जाएंगे, जितना बनाएंगे पूरा कढ़ाव भर भर के उसमें से थाली निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा लेकर के मुख में चिपकाए देंगे हैं, और आगे से पर्दा डाल देंगे। क्या? आगे से माने सबके सामने नहीं खिलाएंगे, पर्दा डाल देंगे और घंटड़ी बजा देंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं। वास्तव में उस भोग की बात ही नहीं है। ये तो 63 जन्म तुमने जो भोग भोगे हैं, जो आहुति सुख प्राप्त करने के लिए तुमको मिली है, वो अंतिम आहुति शास्त्रों में कौन से देवता की मानी जाती है? कोई भी यज्ञ रचते हैं तो पहले आहुतियां देते हैं, 33 करोड़ देवताओं की भी आहुतियां देते हैं, और अंत में जो भी बचेगा बचाएगा किसकी आहुति होती है? शंकर की आहुति दी जाती है। क्योंकि और देवताओं के साथ शिव बाप नहीं आता। किसके साथ आता है? शंकर के स्वरूप में शिवा आता है,
इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है, और कोई भी देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। तो अभी तुम उस विष्णु की औलाद वैष्णव बन रहे हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो विष्णु होंगे, 4 भुजाओं वाले, और उन 4 भुजाओं को चलाने वाली कोई चैतन्य आत्मा होगी। पंचानन जिसे कहा जाता है, 5वां मुख। नहीं, ये विष्णु कौन सी युग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। जैसे ब्राह्मण अक्षर ब्रह्मा से निकला है, वैश्य अक्षर विष से निकला है, ऐसे ही तुम अभी वैष्णव बन रहे हो, विष्णु के फॉलोअर बन रहे हो। यानी तुम्हारा जो भोग है, खान पान है, वो विकारी नहीं होना चाहिए। अगर विकारी भोग लगाते हो तो विष्णु की औलाद नहीं बन सकते। वेजिटेरियन तो दुनिया में बहुत हैं। क्या? वो दुनिया वाले समझते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं वही वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन नहीं, वो समझते हैं कि जो वेजिटेरियन हैं वो अहिंसक हैं और बाकी सब हिंसक हैं। लेकिन नहीं, असल में वेजिटेरियन तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी आत्मा की हिंसा नहीं करते हो, मनसा के संकल्पों से भी किसी की हिंसा नहीं करते, दृष्टि से भी हिंसा नहीं करते। दृष्टि से हिंसा होती है कि नहीं है? होती है। रास्ता चलते, ट्रेन में बैठे, बसों में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, कोई कन्या माता सुंदर देख दी और घंटों उसको देखते रहे, उसकी भी नजर पड़ रही है, वो बेचारी तो अबला है, तो उसकी बुद्धि खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? खिंचेगी। अगर उसकी बुद्धि खिंच गई तो वो तुमको याद करेगी और तुम उसको याद करोगे, तो उसके परिवार में विघ्न बाधा आएगी या नहीं आएगी? विघ्न बाधा आ जाएगी। तो कितना दुख बढ़ता जाता है। विकार में जाने वाले को वेजिटेरियन नहीं कहेंगे। वल्लभाचारी वेजिटेरियन तो कुख से, विकारों से पैदा करते हैं, और तुम्हारी पैदाइश तो मुख के ज्ञान सुनाने से होती है। तुम्हारी पैदाइश कोई भ्रष्टाचारी विकृत इंद्रियों से नहीं होती है। तो समझाना चाहिए कि वैष्णव धर्म किससे निकला है? किससे निकला है? अरे वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णु की संतान, विष्णु के फॉलोअर्स को। विष्णु और वैष्णव कौन से युग में होते हैं? संगम युग में होते हैं। और संगम युग में जो विष्णु की संतान वैष्णव संप्रदाय होते हैं, वो किसकी संतान होते हैं? अरे कोई बाप है उनका कि नहीं है? कौन है? शिव बाबा जब कहते हैं तो सिर्फ निराकार की ओर बुद्धि जाती है, या निराकार के साथ साथ शिव ज्योति बिंदु के साथ साथ साकार में भी बुद्धि जाती है? सिर्फ निराकार में जाती है तो पता नहीं 500 करोड़ की लिस्ट में चले जाएंगे, विधर्मियों की लिस्ट में जा सकते हैं,
लेकिन उस निराकार ज्योति बिंदु शिव के साथ साथ अगर साकार मुकर्रर रथ याद आता है तो वैष्णव संप्रदाय हुए, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हुए। बाकी इतना तो जानते हो कि हिंसा को विकार कहा जाता है। विकृति, विपरीत कर्म, विकार, कार माने कर्म, वि माने जो बाप ने बताया है उस कर्म के विपरीत कर्म। किसी को भी अल्पकाल का दुख दिया या सदा काल का दुख दिया तो क्या हो गया? श्रीमत के विपरीत कर्म हुआ या अनुकूल हुआ? विपरीत हो गया। इसलिए देवी देवता धर्म अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। परम धर्म है पवित्रता। बौद्धियों जैनियों में भी कहते हैं क्या? अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अंतर क्या है? वो विकारों की हिंसा तो दोनों ही करते रहते हैं, चाहे बौद्धि हो और चाहे जैनी हो। लेकिन तुम तो पक्का गांठ बांध रखी है कि हम इस जीवन में ऐसा विजयी होकर के दिखावेंगे कर्मों के ऊपर कि विकारों के ऊपर हमारी हिंसा अंश मात्र भी न रहे। जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो हम ट्रांसफर हो जाएंगे। बाबा ने नरकवासी और स्वर्गवासी वाला पर्चा बनवाया था, परंतु वो हिंदी में है, इंग्लिश में बनाई नहीं है। विशाल बुद्धि बच्चों की न होने के कारण देरी कर देते हैं। फिर बाबा कह देते हैं ड्रामा, खुश करने के लिए कह देते हैं ड्रामा। है ड्रामा की गलती या बच्चों की गलती? ड्रामा में देरी पड़ी होगी तो कल्प कल्प ऐसा ही होगा, तो कहेंगे वो राइट हुआ। आगे के लिए समझानी दी जाती है कि झट काम करो तो झट सर्विस होगी, तो फिर फिकरात नहीं रहेगी। अभी बच्चे कहते हैं बाबा हम याद भूल जाते हैं। है? क्या शिकायत करते हैं? बाबा हम याद भूल जाते हैं। अरे किसकी याद भूलती नहीं है और किसकी याद भूल जाते हैं? ऐसे भी होता है कि कोई को हम ना याद करना चाहें वो भी याद आ जाते हैं, जबरियन याद आ जाते हैं। गीत बनाई दिया है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अरे क्यों याद आते हैं सो तो देखो। है 63 जन्मों में जिनके साथ हाँ अति का चिपक चिपक के पार्ट बजाया है, मन को भी चिपकाया, दृष्टि को भी चिपकाया, कर्मेंद्रियों को भी चिपकाया, धन से भी चिपके और तन से भी चिपके, वो फिर इस जन्म में हिसाब किताब लेने नहीं आवेंगे। हिसाब किताब लेने आते हैं। 63 जन्मों में बाप को छोड़ा, बाप के संगी साथियों को छोड़ा और कहाँ चिपक गए? जो दुख देने वाले हैं उन विधर्मियों में चिपक गए। बड़े चाटुकार हैं। देवी देवता सनातन धर्म की कितनी ग्लानि करते रहे और ग्लानि कर करके हमको कन्वर्ट, मीठी मीठी बात सुना के कन्वर्ट कर लिया। तो बाप कहते हैं
ऐसे याद को भूल जाते हैं। किसकी याद है? बाप की याद भूल जाते हैं। अरे बाप, बाप कोई 63 जन्म वाला बाप है जिसे हम भूल जाते हैं? बाप तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। 63 जन्म वाला हो तो उसे भूल जाए तो क्या बड़ी बात है? हा? अरे 63 जन्म लेने वाला बाप जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो अगर भूल जाए तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे है 63 जन्म का बाप, वो तो साकार है ना, उसकी तो खुद ही दुर्गति होती है। वो अगर भूल जाए तो कोई खराब बात हो गई क्या? है? अरे सकते में आ गए, जवाब नहीं आता। क्यों खराब बात है? वो तो खुद ही पतित है, उसको हम याद क्यों करें? हैं? ऊंचा पार्ट हो जाती है, ऊंचा पार्ट पतित बनना ऊंचा पार्ट होता है। इसके द्वारा पहचान होता है, हैं? इसके द्वारा पहचान होता है। पतित के द्वारा पहचान होगी है? शिव बाबा साथी हो जाता है। यहाँ तो शिव बाबा की बात ही नहीं आई, यहाँ तो 63 जन्म जिसको साथ दिया है वो ऑटोमेटिक याद आएगा, ये बात हो रही है। 63 जन्म जिसका जन्म जन्मांतर साथ हुआ है प्रैक्टिकल जीवन में, वो याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। या तो जो याद आएगा वो क्यों याद आएगा? पतितों को पावन बनाने वाला शिव ज्योति बिंदु बाप है, जिसकी आत्मा का नाम बिंदी है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसकी याद की बात होनी चाहिए। है? होनी चाहिए। तो ये क्या लंगड़ लगा दिया है? हाँ, कि प्रवृत्ति मार्ग है हमारा, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। कई की प्रवृत्ति है, पतित और पावन की प्रवृत्ति है। ऊंचते ऊंच और नीचते नीच की प्रवृत्ति है। क्या नियम है? जो ऊंचते ऊंच वो नीचते नीचे बनता है। जो पवित्र से पवित्र पाठ बजाएगा वो फिर नीचते नीच अपवित्र पार्टी भी बजाता है। तो ये प्रवृत्ति है। हाँ, ये देखना है तो उन दोनों आत्माओं के बीच में सर्वशक्तिमत्ता का पार्ट कौन सी आत्मा का है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का। लेकिन ज्योति बिंदु भी परम धाम में रह करके सर्वशक्तिवान बन करके क्यों नहीं दिखाता है? इसलिए नहीं दिखाता कि इस दुनिया में ऊंच और नीच की बात है, परम धाम में ऊंच और नीच की बात नहीं है। वो जब इस सृष्टि पर आता है, साकार मुकर्रर रथ में आता है, तभी ऊंचते ऊंच पाठ चलता है। सबसे जास्ती संग के रंग में कौन सी आत्मा आती है? 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती संग के रंग में आती है? वही प्रजापिता जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है। अच्छों से अच्छों के संसर्ग संपर्क संबंध में भी आता है और बुरे से बुरों के भी संसर्ग संपर्क में संबंध में आता है। तो जो ज्यादा संग के रंग में आवेगा साकार मनुष्य आत्मा, वो आखिरीन कब तक लड़ेगा? है? कब तक लड़ेगा? अरे
युद्ध की भी कोई सीमा होती है कि युद्ध की भी अति होती है? क्या सीमा है? नहीं, युद्ध की सीमा नहीं होती। अशांति की जैसे सीमा नहीं होती, वैसे युद्ध की भी सीमाहीन है। इसलिए माया आज नहीं तो कल सबके ऊपर विजय प्राप्त करती है। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसके ऊपर माया विजय प्राप्त न करे। फिर सारे भ्रष्ट होना चाहिए, फिर कोई श्रेष्ठ और कोई भ्रष्ट क्यों? नहीं, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। जो आत्मा द्वापर के आदि से ही द्वैतवादियों के साथ युद्ध करने में आदि जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक भी युद्ध करती रहती है, पीछे नहीं हटती, उस आधार पर नंबर बनते हैं। नंबर बनने का मुख्य आधार क्या हुआ? हिम्मते बच्चे मददे बाप। ओम शांति।